देख रहे हैं नेताजी .live। हाल ही में हुए पहलगाम में हमले के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए, जिस तरह से भारत ने अपनी शक्ति दिखाई और कायरों की तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जिस तरह से समय समय पर भारत में हमले करते रहे हैं, उन्हें एक्सपोज कर दिया और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की ताकत न सिर्फ पाकिस्तान ने देखी, न सिर्फ देश ने देखी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत की चर्चा हो रही है। सकारात्मक रूप से युद्ध क्षेत्र में आने के बाद भारत ने जिस तरह से जो भी कदम उठाए वे काबिले तारीफ हैं और इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है नेतृत्व की। और आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हो, चाहे हमारे सैन्य सलाहकारों के साथ बैठक हो, जिस तरह से कम समय में प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं, उससे लगता है कि देश न सिर्फ आंतरिक तौर से और सामरिक तौर से मजबूत है, बल्कि नेतृत्व क्षमता में भी देश बहुत आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री से सीखना है तो उन नेताओं को सीखना चाहिए जो विभिन्न प्रदेशों में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने पद में आते ही पीएमओ में जिन लोगों की स्थापना की, जिन लोगों को पद दिया, वे किस तरह के लोग हैं? प्रधानमंत्री ने क्षमतावान, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को अपने कार्यालय में जगह दी, जिसकी वजह से एक ऐसी मजबूत टीम प्रधानमंत्री के साथ 24 घंटे काम करती है, जो न सिर्फ अपने पद के लिए बल्कि देश के लिए ज्यादा समर्पित है। नेताओं को, खासकर मुख्यमंत्रियों को सबक लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह के अधिकारियों का चयन किया है, जिस तरह के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हैं, वे कैसा कार्य करते हैं। प्रदेशों की हालत यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कई ऐसे भ्रष्ट, कई ऐसे कलंकित अधिकारी पदस्थापित हो जाते हैं जो पैसे के जरिए पद पा लेते हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्री कार्यालय बदनाम होता है और परिणाम जनता का काम नहीं होता। जनता से नेताओं की दूरी बढ़ती है और जनता त्राहिमाम हो जाती है। अंत में 5 साल बाद उसी सरकार को रवाना करने में क्षण मात्र भी नहीं लेती। मुख्यमंत्रियों को, खासकर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सोचना समझना चाहिए कि उनके कार्यालयों में ऐसे कौन कौन से अधिकारी, ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में यदि न्याय नहीं मिलेगा तो प्रदेश के किस कार्यालय में न्याय मिलेगा? मुख्यमंत्री से यदि आम आदमी नहीं मिल पाएगा तो किस ऐसे जनप्रतिनिधि से मिल पाएगा जो उनको न्याय दिलाए? हाल ही में कई ऐसे राज्यों से ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कई अधिकारी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, करोड़ों रुपए के हेर फेर में लगे हुए हैं। कांग्रेस शासनकाल में उदाहरण आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में जिस तरह से नंगा नाच हुआ भ्रष्टाचार का, और जिस तरह से उनके बहुत सारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ थे, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए काम करते थे, वे किस तरह से जेल में हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि इन अधिकारियों को जेल जाना पड़ा? ऐसे कई जिले के कलेक्टर रहे हैं, वे भी जेल में हैं। शायद आने वाले समय में भूपेश बघेल का कार्यकाल एक काला समय, एक ऐसा समय जो भ्रष्टाचार में अखंड डूबा सरकार का कार्यकाल के रूप में देखा जाएगा और बहुत सारे अधिकारी आने वाले समय में जाने वाले हैं। किस तरह से जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, ऐसे उनमें से कई अधिकारी अखंड महादेव सट्टा ऐप के जरिए पैसा बना रहे थे। देखिएगा आने वाले समय में ऐसे आईपीएस कितने हैं जो जेल में जाने वाले हैं।
लेकिन ये बड़ा ही अफसोस है कि उन्हीं अधिकारियों को कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी बचाने लग जाते हैं क्योंकि वे उन्हीं की कम्युनिटी के हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यही एक कारण है कि आप भ्रष्ट लोगों को बचाएंगे। मुख्यमंत्रियों को चेतना चाहिए। सरकार में आने के लिए जनता उन्हें मतदान के जरिए उन्हें भेजती है, बहुत विश्वास करती है। उस कार्यालय की मर्यादा बनाए रखने के लिए कम से कम ईमानदार अधिकारियों की फौज उनके साथ रहनी चाहिए, न कर निकम्मे, भ्रष्ट और साथ ही गड़बड़ घोटाला करने वाले, जनता से उनकी दूरियां बनाने वाले, पत्रकारों को नहीं मिलवाने वाले, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलवाने वाले ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना करके कौन सा तीर मार लेंगे। यह समय है जब आप देखते हैं देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्य करते हैं, 24 घंटे जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से उनके कार्यों के परिणाम आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की फौज होती है जो लगातार अपने बुद्धिमत्ता के जरिए, अपनी कार्यशैली के जरिए, अपने प्लानिंग के जरिए प्रधानमंत्री को वो सहूलियत, वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे कि प्रधानमंत्री को निर्णय लेना आसान होता है। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश थी कि उन मुख्यमंत्रियों को छिताने की जो अभी भी सत्ता में आने के बाद सत्ता के सुरूर में हेलीकॉप्टर में दौरा कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी धरातल खिसकनी शुरू हो गई है और आने वाले 5 साल में जो दृश्य सामने देखा जाएगा, लगता नहीं कि वे दोबारा सरकार में आएंगे। ऐसे मुख्यमंत्रियों को समय रहते निर्णय ले लेना चाहिए और समय रहते उन अधिकारियों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें एक ऐसी जगह बैठाया जाए जहां से जनता को कोई नुकसान ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। मुख्यमंत्री कार्यालय भी पाक साफ होना चाहिए, जहां हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जहां हम अपने मतदान के जरिए जिस सरकार को लाए हैं, वहां पर यदि भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा होगा या ऐसी खबरें भी आ रही होंगी तो ये अफसोस है। नेताजी.live में समय समय पर जिस तरह से हम समीक्षा करते हैं, हमारी ये कोशिश जारी रहती है कि जो जनता अपने मतदान के जरिए सरकार बनाती है, उन्हें यह अधिकार है कि वे जिन नेताओं को सदन में, संसद में भेजते हैं, वे किस तरह का आचरण करते हैं, उनके आचरण से, उनके मतदान के जरिए क्या उन्हें फायदा हो रहा है या फिर अंधेरे में उनका जीवन व्यतीत होने की ओर अग्रसर है। जिस तरह से विकास कार्यों में रुकावट होती है, उसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार होता है और जिन नेताओं को जनता चुनती है उसमें से अधिकांश मौका पाते, पद पाते भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन इन नेताओं को जरूरत से ज्यादा सहूलियत और संसाधन मुहैया करवाने वाले उनके वो अधिकारी होते हैं जो पहले से ही भ्रष्ट होते हैं। तो नेताओं के साथ साथ मंत्रियों को भी इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए और समय रहते अपने कार्यालय को सुधारना चाहिए। इसी तरह हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। हम वो सच बोलते हैं जो आप महसूस करने की कोशिश करते हैं, वो सच आप देखना चाहते हैं। आप जनता हैं, मतदाता हैं। हम आपके साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है तो हम आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आपको भी अपने मंच के जरिए आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार।